प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 गणित के अंतर्गत बहुपद नामक चैप्टर के प्रश्नावली 2.5 या ऐसा आप कहिए कि ये आज अंतिम प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न में जो 2 प्रश्न दिए गए हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे और यह अध्याय आज समाप्त हो जाएगा। फिर अगली वीडियो में हम लोग अगले अध्याय को पढ़ेंगे और उसके नियम कानून को जानेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 16 में दिया है घनाभों कामा जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। देखिए कल हमने आप लोगों को इसी प्रकार का प्रश्न बताया था प्रश्न संख्या 15 में। उसमें आयत के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ बहुपद दिए गए थे, तो हमें उसकी सहायता से उस आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी। आज हमें घनाभ का आयतन दिया है, तो आयतन आप समझिए किसी भी चीज़ का आयतन जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है, जबकि आयतन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल होता है। तो ये जो पहला वाला आयतन दिया गया है एक घनाभ का आयतन है, तो हमें उस जिस घनाभ का ये आयतन है उस घनाभ के लिए जो उसकी विमाएँ हैं उन विमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात करने हैं। तो देखिए जो आयतन दिया गया है वो बहुपद के रूप में दिया गया है, तो अगर हम उस बहुपद का जब गुणनखंड कर लेंगे तो गुणनखंड करने पर जो अलग अलग टुकड़े हमें प्राप्त होंगे उनमें से हम किसी को लंबाई, किसी को चौड़ाई और किसी को ऊंचाई की संज्ञा देंगे। तो आइए इन आयतन से हम लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई जानने के लिए पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, तत्पश्चात उस घनाभ के लिए हम घनाभ की विमाओं के संभव व्यंजक ज्ञात कर लेंगे। तो पहला वाला हमारा है 3x² - 12x। ये आपके एक घनाभ का ये आयतन है, तो हमें ज्ञात करना है कि ये उस घनाभ की विमाएँ क्या क्या हैं जिसके लिए आयतन ये बन रहा है। तो पहले हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है, चूँकि इस बहुपद में मात्र हमें 2 पद दिखाई दे रहे हैं और दोनों पदों में संख्याओं में कॉमन के रूप में 3 दिखाई दे रहा है और बीजीय अक्षरों के रूप में x कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन का मतलब यह है जो दोनों में हो वही कॉमन है। तो इसलिए 3 और 12 में आप समझिए कि 3 और 12 को काटने वाली संख्या क्या है, 3 है, जो कि बड़ी से बड़ी है। तो इसलिए 3 और 12 से अगर 3 कट जाएगा तो 3 इसका कॉमन फैक्टर बनेगा। इसी तरह अगर x दोनों पद में है तो x कॉमन बनेगा। तो बीजीय अक्षरों में हमेशा छोटी घात कॉमन ली जाती है। तो हम यहाँ 3x अगर कॉमन ले लेंगे तो हम कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं, फिर जो हम कॉमन लिए रहते हैं उसी से पदों में हम भाग देते हैं। तो जब 3x से अगर इसमें हम भाग देंगे तो ये x बार जाएगा, फिर -3 चौक 12, ये 4 बार जाएगा, x से x आपका कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया 3x और ब्रैकेट्स में x - 4। तो ये देखिए अगर हम 3x और x - 4 दो ही अगर हम मानेंगे तो इससे तो हमें केवल लंबाई और चौड़ाई मिल पा रही है, जबकि हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चाहिए तब तो आयतन बन पाएगा। तो इसलिए हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि 3 गुणते x, अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा हुआ ही है और ब्रैकेट्स में x - 4। तो आप ये समझिए जो ये 3 हम पहला गुणनखंड 3 पा गए, उसे हम उस घनाभ की लंबाई कह सकते हैं और जो गुणे हम x पा गए उसे हम चौड़ाई कह सकते हैं घनाभ की, और जो ब्रैकेट्स में x - 4 पा गए उसे हम ऊंचाई कह सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि घनाभ का आयतन जो होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आप समझिए कि घनाभ का आयतन दिया क्या है, 3x² - 12x। अब हमने इसका खंड जब किया अर्थात गुणनखंड मैंने जब किया तो हमने क्या प्राप्त कर लिया, 3 गुणे x गुणे x - 4। तो आप देखिए 3 हमने लंबाई के नीचे लिख दिया, x को चौड़ाई के नीचे लिख दिया और x - 4 को हमने ऊंचाई के नीचे लिख दिया। तो इस प्रकार से उस घनाभ की लंबाई 3, चौड़ाई x और ऊंचाई x - 4 होगी।
जिस घनाभ का आयतन 3x² माइनस 12x है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए घनाभ की लंबाई, तो घनाभ की लंबाई हम क्या प्राप्त कर लिए 3, चौड़ाई हमने क्या प्राप्त कर लिया x, और ऊंचाई हमने क्या प्राप्त कर लिया x माइनस 4। आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं। अगर कोई कहे क्या 3 ही लंबाई होगी, आप x को लंबाई पर लिख दीजिए, 3 को चौड़ाई पर लिख दीजिए, या x माइनस 4 को लंबाई पर लिखकर 3 को ऊंचाई पर लिख दीजिए। चूंकि गुणा में आप लोग जानते हैं कि अगर हम 3 गुणे x गुणे इंटू एक्स माइनस 4 बोलेंगे तब भी वही आएगा, और x माइनस 4 इंटू एक्स इंटू 3 बोलेंगे तब भी वही बात आएगी। क्योंकि हम जानते हैं अगर हम 2 गुणे 3 गुणे 4 कहेंगे तो जो गुणनफल 2 गुणे 3 गुणे 4 का होगा वही गुणनफल 4 गुणे 3 गुणे 2 का भी होता है। इसलिए आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, या आप अपने उत्तर में देखें कहीं लंबाई पर उसमें x लिखा हो या चौड़ाई पर x माइनस 4 लिखा हो तो आप भ्रमित हो जाएं, ऐसा नहीं। तो आइए हम लोग इसके प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में भी है कि 12ky² प्लस 6ky माइनस 20k, ये आपके एक घनाभ का आयतन है। बोलो ये क्या है? एक घनाभ का आयतन है। तो ये जिस घनाभ का आयतन है उस घनाभ के लिए हमें उसकी विमाओं को ज्ञात करना है, या उसकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक हमें निकालने हैं। तो इसको करने के लिए मैंने बताया कि आप गुणनखंड कर लें। जब गुणनखंड आप कर लेंगे तो ऑटोमेटिक उसकी भुजाएं अपने आप आ जाएंगी। तो आइए हम इसका भी गुणनखंड कर लेते हैं, दूसरे वाले का भी। तो दूसरा वाला है 12ky² प्लस 6ky माइनस 20k। अब देखिए इसमें भी हम देख रहे हैं कॉमन फैक्टर इसमें भी चल रहा है। क्या कॉमन चल रहा है? k आप देखिए तीनों पदों में विद्यमान है। तो अगर सबसे पहले अगर कॉमन फैक्टर मिल जाए तो आपको कॉमन फैक्टर कर लेना चाहिए। तो हम देख रहे हैं k चूंकि तीनों में है तो k हम कॉमन ले लेंगे। अब जब हम k कॉमन ले लेंगे तो k से भाग देंगे भाई हम। जब k से हम भाग देंगे तो तीनों पद से k हट जाएगा। तो पहले पद में बचेगा 12k² और प्लस यहाँ बचेगा 12y² बचेगा, प्लस यहाँ 6y बचेगा, k हट जाएगा, माइनस यहाँ 20 और ब्रैकेट्स हमारा क्लोज हो जाएगा। और भी आप समझिए कि जब हमने k कॉमन ले लिया तो k के अतिरिक्त भी हम देख रहे हैं कि संख्याओं में भी कॉमन दिखाई दे रहा है। चूंकि इसमें 12 है, इसमें 6 है और इसमें 20 है, तो ऐसी संख्या हम ढूंढेंगे बड़ी से बड़ी जो 12, 6 और 20 को काट दे। तो भाई जिसमें सबसे छोटी संख्या 6 है तो 6 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या तो 6 होगी ना। तो 6 कॉमन हो सकता है यदि 6 से तीनों संख्याएं कटेंगी तब, लेकिन 6 से 6 और 12 तो कटेगा लेकिन 20 नहीं कटेगा। तो हम 6 से बड़ी संख्या तो ले नहीं सकते। अब हम उससे छोटी संख्या 5 लेंगे, लेकिन 5 से हमारा 6 ही नहीं कटेगा तो हम इसको डिलीट करेंगे। अब हम 4 लेंगे तो 4 से 6 नहीं कटेगा तो 4 को भी डिलीट करेंगे। अब हम 3 लेंगे तो 3 से 6 तो कटेगा, 12 भी कटेगा लेकिन 20 नहीं कटेगा। तो हम 2 लेंगे, जब 2 लेंगे तो 2 से 6 भी कटेगा, 12 भी कटेगा और 20 भी कटेगा। तो हम 2 भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ जो 2 कॉमन था, 2 के बजाय हम 2k कॉमन ले लिए। बोलो क्या कॉमन ले लिए? 2k। अब हम 2k तो हमने यहाँ के ले ही लिया था और यहाँ से हमने 2 ले लिया। अब 2 से जब इसमें हम भाग देंगे तो 2 छंग 6 बार जाएगा, तो 6y² प्लस 2 तिहाई 3y माइनस यहाँ 20 पर आपका 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्या बन गया? 2k इंटू 6y² प्लस 3y माइनस 10। अब आप समझिए यह 2k हमारा हर लाइनों में उतरता रहेगा। तो 6y² प्लस 3y माइनस 10। अब आप ये समझिए कि ये जो ब्रैकेट्स में बहुपद आ गया, इस बहुपद को हम देखने पर यह समझ रहे हैं कि इस भी बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। तो इसमें किस नाम का गुणनखंड बन रहा है या किस नाम का गुणनखंड इसमें है, इसकी पहचान मैं आपको पूर्व में कई वीडियो में बता चुके हैं कि अगर किसी बहुपद में 3 पद हो और उसमें प्रयुक्त चर की घात 2 और 1 के रूप में हो तथा उसके आदि और अंत का गुणा करने पर जो गुणनफल आवे उसके 2 ऐसे खंड करें जिसका जोड़ या अंतर मध्य पद हो, तो उसे हम आद्यंत नाम का गुणनखंड समझते हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या ऐसी पहचान इस पर लागू है। बिल्कुल लागू है। 3 पद हैं, प्रयुक्त चर की घात 2 और 1 के रूप में है। जब हम इसके आद्यंत का गुणा करेंगे 10 छंग 60, माइनस 60 हम पा रहे हैं। अब हमको 60 के लिए ऐसे पद की खोज करनी है जिसका गुणा करें तो 60 आवे, पर अगर हम अंतर करें तो 3 आवे। तो ऐसे हम 60 के लिए हम खोज लेते हैं कि क्या होगा कि गुणा करने पर 60 आवे, पर अगर अंतर करें तो
3 आवे। तो हम देख लेते हैं, पहले इसको हम 2 से काटेंगे तो ये 30 बनेगा, फिर 2 से काटेंगे ये 15 आएगा, फिर हम 3 से काटते हैं 5, फिर 5 करना 5। तो हम इसको देखते हैं भैया, तो कितना आएगा, तो ये बनेगा 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। अगर हम 10 और 6 का लें तो 10 6 का गुणा तो 60 होगा, पर इसका अंतर 3 नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको डिलीट करेंगे भी। तो हम इसको देखते हैं, 3 5 15 और 2 दूनी 4। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर 60 के लिए ऐसे 2 पद प्राप्त होना असंभव हमें लग रहा है कि ऐसे 2 पद हम खोजें, ऐसे 2 पद हम खोजें जिसका गुणा तो 60 हो, पर अगर हम उसका अंतर करें तो 3 आए, ऐसे पद को खोजना जो है यहाँ से असंभव लग रहा है। चूंकि हम अगर 2 तिहाई 6 करते हैं 5 10 तब भी नहीं बनेगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12 करते हैं, 12 में से 5 घटाते हैं तब भी 3 नहीं आएगा। तो 3 किसी भी कंडीशन पर पैदा होने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम इसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे। 6y² + 3y - 10। तो आप ये समझिए कि इसमें भी हमें 3, चूंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 जानना है तो हमें 3 गुणनखंड मिलने चाहिए, तो मिल गया है। यहाँ 2 के अगर है तो हम इसको 2 गुणे जब के कर देंगे तो 2 जो होगा वो लंबाई का कार्य करेगा, और जो के होगा वो चौड़ाई का कार्य करेगा, और जो इस ब्रैकेट्स में लिखा हो ऊंचाई का कार्य करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इन तीनों के गुणनफल के बराबर होता है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन दिया कितना है, 12ky² + 6ky - 20k इक्वल। अब देखिए हमने इसका जो गुणनखंड किया है वो 2k इंटू इसके रूप में किया है। तो हम जो पहला 2 है इसको लंबाई पर और k को हम चौड़ाई पर और इंटू ऊंचाई पर हम इसको लिख देते हैं 6y² + 3y - 10, ये हमने लिख दिया। तो देखिए अब लंबाई के नीचे 2 है तो अर्थात लंबाई 2 होगी, चौड़ाई के नीचे k है तो चौड़ाई k होगी, और ऊंचाई के नीचे 6y² + 3y - 10 है तो ऊंचाई होगी। तो इसलिए हम लिखते हैं घनाभ की लंबाई। तो घनाभ की जो हम लंबाई लिखेंगे उसको 2 लिखेंगे, चौड़ाई को हम k लिख देंगे, और ऊंचाई को हम लिखेंगे 6y² + 3y - 10। अब मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, जिसको हम ऊंचाई मान रहे हैं उसको लंबाई भी कह सकते हो। आप लंबाई पर इसको व्यक्त कर दीजिए तो लंबाई वाला मान चौड़ाई ऊंचाई पर कर दीजिए, ऊंचाई वाला मान चौड़ाई पर तो चौड़ाई वाला मान ऊंचाई पर, ऐसा भी आप कर सकते हैं। चूंकि गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप चेंज भी कर सकते हैं आंसर के मुताबिक। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को प्रश्नावली 2.5 के अंतिम प्रश्न को बताकर इस चैप्टर को मैंने आज समाप्त किया। तो प्यारे बच्चों, अब मैं कल आप लोगों को कौन सा चैप्टर हम अब पढ़ाएंगे और उसके सूत्र के बारे में, इन सब बातों को बताएंगे। फिर अगले दिन या अगले वीडियो में फिर उसके प्रश्नों को हम लोग बताएंगे और समझेंगे। बस आज इतना ही, आगे बाद में।